तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ हाफ़ केजी का रसमलाई केक। इसका वेट हाफ़ केजी से काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और कस्टमर से मेरी क्या बात हुई और कस्टमर ने मुझे कैसे परेशान किया और हर बात पे उनकी डिमांड्स कैसे बढ़ती जा रही थी, ये आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आप भी इससे कुछ सीख पाओ कि आपको कैसे हैंडल करना है, जो मेरे साथ हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि क्या मैंने सही किया है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो उस ये केक मुझे जब कस्टमर का कॉल आता है तो वो बताते हैं कि उन्हें हाफ़ केजी का एक रसमलाई केक चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा। तो उसमें उसमें कुछ काम नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने हमारी बात होगी, हमारी पैसों की भी बात होगी। तो मैंने ये स्पॉन्ज को अपना बेक करना स्टार्ट कर दिया था। स्पॉन्ज जो मैं बनाती हूँ वो मैं स्क्रैच से बनाती हूँ, मैं प्रीमिक्स का नहीं यूज़ करती। तो जो लोग प्रीमिक्स का यूज़ करते हैं तो वो रसमलाई स्पॉन्ज बनाने के लिए उसमें रसमलाई एसेंस या इलायची पाउडर थोड़ा सा ऐड करें तो उसका जिससे फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अपने स्पॉन्ज को बेक करना स्टार्ट किया। मार्केट से मैंने अपनी रसमलाई मंगवाई। अगर मैं 1 केजी से ज़्यादा केक बनाती हूँ तो रसमलाई मैं खुद घर पे फ्रेश तैयार करती हूँ, बट इतने छोटे केक के लिए मैं इतना नहीं कर सकती थी। ऑर्डर भी मुझे एक दिन अगर पहले आए तो भी मैं उसकी सारी प्रेपरेशन तैयार करती हूँ, बट अगर एक दिन पहले नहीं आया हो, एट ए टाइम पे आता है, तो मैं मार्केट वाली रसमलाई यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको बेक किया है 5.5 इंच में, ठीक है। 5.5 का जो टिन आता है उसमें मैंने स्पॉन्ज को बेक किया और उसको 3 लेयर्स में मैंने कट कर लिया था। उसी समय उनका फर्स्ट कॉल आता है मेरे को कि हमें हाफ़ केजी थोड़ा सा जो डिज़ाइन करवाना है। तो मैं क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप ना एक तरफ ब्लू कर देना और एक तरफ पिंक कर देना, हमें ये ट्विंस बॉयज़ एंड गर्ल के लिए ये डिज़ाइन प्रेजेंट करना है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ये डिज़ाइन कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी। तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है आप कर दोगे ना। मैंने कहा हाँ कर दूँगी। तो इस बात पे फ़ोन हमने रख दिया और मैं अपने काम पे दोबारा लगने स्टार्ट हुई। फर्स्ट लेयर को कट करके मैंने इसको जो रसमलाई का मिल्क होता है मैंने उसको सोक किया है। उसके बाद मैंने इसमें रसमलाई के चंक्स ऐड किए हैं और साथ में मैंने पिस्ता और आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये करके मैं क्रम कोट करके फ्रिज में रख के नहीं जा रही थी। तब उन्होंने एक मेरे को पिक्चर शेयर की और उन्होंने बताया कि आप इस तरह से ये डिज़ाइन बना देना। तो मैंने कहा मैम इसमें काफ़ी ज़्यादा फाउंडेड वर्क हो रहा है तो मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, अगर आपने करवाना है। फर्स्ट बात तो ये हाफ़ केजी का केक है, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। सेकंड बात ये है कि अगर आप इसका सब कुछ करवाओगे तो मैं इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं इतने दूँगी, आप जितना कर सकते हो आप करो। तो हमारी ये बात होगी। मैंने सिंपल सा मैंने कहा मैं आपको पहले बताया था, मैं एक तरफ चॉकलेट्स की लॉलीपॉप्स बना के एक तरफ पिंक कर दूँगी, एक तरफ मैं ब्लू कर दूँगी, तो इतना मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे आप कर देना। तो थोड़ी देर बाद फिर उनका कॉल आता है जब मैं फ्रोस्टिंग करने लगती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें थोड़ा सा इसकी लुक चेंज करनी है, आप एक तरफ ब्लू कर दो कार्स बना के, एक तरफ इसका ये डिज़ाइन कर दो। उन्होंने मुझे पिंटरेस्ट से निकाल के एक डिज़ाइन शेयर कर दिया। तो मैंने चुपचाप से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि मैं नहीं करूँगी या इसके पैसे एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया चुपचाप। तो जैसे जैसे मैं अपना काम करती जा रही थी उनका फिर से कॉल आता है। उन्होंने बताया कि उन्हें ये केक आप दोनों तरफ नेम भी लिख देना और इस तरह से ये डिज़ाइन कर देना। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम शाम को आपके साथ 5 o'clock केक पकड़ लेंगे, तो आप तैयारी रखना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दिया। दोनों तरफ मैं फ्रोस्टिंग कर रही थी और सोच रही थी कि भी ऐसे कस्टमर कैसे कर सकते हैं कि उनको कोई हमारी कदर ही नहीं है। वही आप बेकरी से अगर केक लेके आते हो तो आप लोगों को इतने आर्गूमेंट या इतनी वो बात नहीं सुनेंगे। और पहली बात तो, दूसरी बात ये है कि वो आपसे हर बात के पैसे देंगे और आप चुपचाप दे भी दोगे। जो आप लोगों के लिए फ्रेश बेक कर रहा है, फ्रेश सब कुछ कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक होम बेकर की कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह से मैं अपने बस मन में कुछ ना कुछ सोच के बस ऐसे परेशान होती जा रही थी। और इस केक में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दिल था वो नहीं लग रहा था इस केक में। तो इसके साथ मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। दोनों तरफ मैं अच्छे से इसे क्लीन करने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी मिस्टेक मुझसे हुई भी हैं इस केक में।
तो मैं धीरे धीरे अपनी उसको इग्नोर करके अपने मन को सेट किया और उसके बाद मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो मैंने इस केक की फ्रोस्टिंग के लिए मैंने इसको डबल जब क्रीम की तो इस तरह से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने जो क्रीम है वो ब्लू वाली पिंक में कर दी, तो क्योंकि मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैंने जब बॉर्डर बनाने लगी तो बॉर्डर बनाने लगी तब भी मुझसे काफ़ी गड़बड़ हुई, क्योंकि बॉर्डर बनाते हुए जो डिज़ाइन मैं सोच रही थी बनाने के लिए वो मुझसे बना ही नहीं। और उसके बाद मैंने इसको सिंपल सा एक बॉर्डर बना दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं प्रेशर में आ रही थी और कस्टमर का थोड़ी थोड़ी देर में ही ये मैसेज आ रहा था केक बन गया, आप मेरे को पिक सेंड कर दो, केक बन गया तो पिक सेंड कर दो। जबकि हमारी ये बात हो चुकी थी कि मैं केक को बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने ये 11 बजे तक तो मुझे ऑर्डर दिया और आप बार बार कैसे कर सकते हो। जबकि उनको मैंने साफ बता दिया था कि इसे 40 मिनट बेक करने के लिए था, फिर ठंडा करते हैं, फिर उसमें फ्रोस्टिंग और ऊपर से डेकोरेशन करने में टाइम लगता है। फिर भी उनका थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे को ये मैसेज आ रहा था। तो इस तरह से मैंने जब बॉर्डर बनाने लगी तो मुझसे मिस्टेक काफ़ी हुई। मैंने बॉर्डर को दोबारा रिमूव करके इसमें अपना दोबारा से बॉर्डर बनाया और इस तरह से मैंने एक तरफ बारबी डॉल और कार्स बना के लगा दी थी और साथ में मैंने फाउंडेड का बो बना के भी इस पे सेट कर दिया था। जैसे जैसे ये मैं केक बनाती जा रही थी वैसे वैसे ही ये केक थोड़ा थोड़ा कुछ मुझे सही लगने लगा और मैंने इसकी डेकोरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। जब कस्टमर ये केक लेने आए उन्हें केक तो काफ़ी पसंद आया, क्योंकि उनकी जो जो कस्टमाइज़ था वो मैंने सब पूरा किया। ठीक है, तो कस्टमाइज़ पूरा करते हुए तो पर मैंने जब उनसे मुझसे पूछा गया कि आपकी कितनी पेमेंट होगी, तो मैंने उनको अपना 200 जितनी मैंने उनसे बात की थी हाफ़ के जी के लिए, उससे मैंने 200 एक्स्ट्रा मांग लिया। तो उन्होंने कहा एक्स्ट्रा क्यों आप मांग रहे हो, कि जबकि हमारी बात हो चुकी थी। मैं कहा पहली बात मैंने मैम आपसे ये कह ही दिया था कि आपका ये केक का कस्टमाइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसके मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगी। ठीक है, आपने मेरे टाइम की और आपने और रसमलाई नॉर्मली अगर हम मार्केट से भी एक 1 पीसेस लेके आते तो 35-45 पीस का एक मिलता है। ठीक है, इसमें मेरी रसमलाई भी लगी है, स्पॉन्ज भी मेरा फ्रेश है। तो मैम मैं आपको इसलिए मैं एक्स्ट्रा ये 200 ले रही हूँ। अगर आपको ये लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो, नहीं तो आप केक छोड़ के जा सकते हो। तो वो केक तो लेके चले गए और मुझे इसके पैसों की कोई इतनी खुशी भी नहीं हुई थी, क्योंकि ये केक काफ़ी मैंने प्रेशर में बनाया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो चुका था। तो अगर आप लोगों को भी ये ऐसे फेस करना पड़ता है तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप केक को साफ साफ मना कर दें, क्योंकि मेरा तो इस केक के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हुआ है। मेरे को रात को अच्छे से भी नींद भी नहीं आई, क्योंकि मुझे बस इसी बात का हो रहा था कि कस्टमर ऐसे कैसे कर सकते, कैसे आप लोगों की मेहनत को ऐसे वेस्ट जाया कर सकते। आई होप अगर आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और प्यारा सा कॉमेंट कर देना।